हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में जब हम एक एक आए प्रभु आपका वचन सीखने के लिए, प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हम एक एक से आप बातें करें। जब आपके चरणों में हम आ रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हम एक एक के दिल की हालत प्रभु आप जानते हैं। अपने वचन को प्रभु आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए एक एक की सहायता करें प्रभु। एक एक जो आए प्रभु, एक एक से प्रभु आपने बात करना, एक एक के हृदय को आप तैयार करें, एक एक को शुद्ध और पवित्र करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने अभी तक हमें कई बातें अंतिम सप्ताह के विषय में हमें सीखने का एक मौका दिया। आज हम लोग वीरवार की घटना को हम लोग परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। वीरवार की घटना यानी जिसको एक तरीके से बोलते हैं डे ऑफ एक्शन, यानी इस दिन प्रभु ने बहुत सारी घटनाएं प्रभु की हम लोग को पढ़ने को मिलती हैं। बहुत सारी घटनाएं। मैं आपको एक ऊपर से हम किन किन आयतों को या किन किन अध्याय को हम लोग कवर करेंगे इस घटना में, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। अंतिम भोज हम लोग इस वीरवार के दिन देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह का आखिरी विदाई का जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह जो चेलों को देता है, और उसकी मध्यस्थ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की, उन बातों को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। जो अंतिम भोज के बारे में आप मत्ती 26 का 17 से 30, मरकुस 14 का 12 से लेकर 26, लूका 22 का 7 से 30 और यूहन्ना 13 का 1 से लेकर 20, इन आयतों में ये कम से कम चारों सुसमाचार, आपको मालूम है सारे सुसमाचार में सब जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये जो चार सुसमाचार हैं, चार सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जोर प्रभु यीशु मसीह के अंतिम सप्ताह पर दिया गया है। ये जो चारों सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में नहीं बता रहे। ये चार सुसमाचार केवल और केवल सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के अंतिम सप्ताह पर जोर दे रहे हैं, जो प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। इसलिए अगर हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उस अंतिम सप्ताह के बारे में चारों सुसमाचार में ध्यान से देखेगा तो ज्यादा पुस्तक का ज्यादा भाग अंतिम सप्ताह को जोड़ दिया गया। इसलिए हम यहां पर देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में चारों को पढ़ने की जरूरत क्यों है। चारों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, चारों में सब चीज सेम नहीं है। इसलिए अगर मुझे समझना है तो मुझे उसको उस हिसाब से चारों को पढ़ेंगे तब एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगा, मुझे एक पूरा चित्र मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया अंतिम भोज में हमने किन किन आयतों को कवर हम लोग करने जा रहे हैं, और फिर हम जो अंतिम विदाई है उसमें हम मत्ती 26 का 31 से 35, मरकुस 14 का 27 से 31, लूका 22 का 31 से 38 और यूहन्ना 13 का 31 से लेकर 16 का 33। फिर मध्यस्थ प्रार्थना में यूहन्ना 17वां अध्याय। मैंने ये इसलिए बताया, जो लोग नोट्स बनाते हैं उन लोगों को लिखने में एक सहायता हो। बाद में आप लोग YouTube में से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग प्रार्थना पूर्वक जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं बेतनिया में प्रभु यीशु मसीह वीरवार के समय में, हमने पढ़ा पिछली बार बुधवार में भी कि बेतनिया में था प्रभु यीशु मसीह। वीरवार शाम को प्रभु यीशु मसीह बेतनिया से अपने दो चेले, विशेष रूप से पतरस और यूहन्ना को
यरूशलेम में काम से भेजता है फसह की तैयारी, क्योंकि फसह आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए। और प्रभु यीशु मसीह की एक तीव्र इच्छा थी, जब हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तीव्र इच्छा थी कि अंतिम भोज, ये अंतिम फसह अपने चेलों के साथ मिलकर उसे करे, उसमें भाग ले। आप देखना प्रभु यीशु मसीह के उस अंतिम घटना को, मुझे विश्वास है जो लोग इतवार की घटना से एक एक बातों को देखते आ रहे हैं, उनके माइंड में एक चित्र बन गया होगा, किस प्रकार से पूरा सप्ताह जा रहा, एक अंतिम सप्ताह है, किस हिसाब से एक पूरा चित्र आप उसको समझ पा रहे होंगे। तो पतरस और यूहन्ना को तैयारी के लिए प्रभु यीशु मसीह भेजता है और उन्हें बताया गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक एक तरीके से बताया कि कहाँ पर जाना है और कौन किसके पीछे तुमने चलना है और कैसे तुम लोग को वो कमरा, ऊपरी कोठरी मिलेगी और वहां पर सारी तैयारी करनी है। तो वहां पर जो हम देखते हैं, ये जो फसह का जो तैयारी है, फसह का जो भोज है, जिसमें अखमीरी रोटी, कड़वा साग पात, दाखरस, फसह का मेमना, ये सब तैयार किया जाता है। आपको मालूम है फसह का मेमना को मंदिर में 3 बजे से 5 बजे के बीच में उसको बलि कर कर, खून को छिड़क कर उसको लेकर आना, अच्छे से पका कर उन्हें लेकर आना पड़ता था। वीरवार शाम को जब हम देखते हैं, एक मैं आपको उस घटना को समझने के लिए कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह बेतनिया से आखिरी बार विदाई ले रहा है। बेतनिया एक जगह था जहां पर प्रभु यीशु मसीह के मित्र लाजर, मरियम, मार्था प्रभु के प्रिय लोग थे, लेकिन बेतनिया से आखिरी बार प्रभु यीशु मसीह निकल रहा, कि अब ऐसे निकल रहा है कि दोबारा फिर बेतनिया में वो नहीं आने वाला। तब चेलों के साथ आखिरी भोज भी करने को जा रहा है, लेकिन जब आखिरी भोज जब करने जा रहा है, हम यहां पर देखते हैं कि चेलों के बीच में आखिरी भोज के समय में जब कुर्सियां रखी गई हैं, एक बड़ा मेज है, तो सब लड़ रहे हैं कि बड़ा कौन है। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के लेफ्ट साइड में बैठने के लिए लोग लड़ते, वो चेले लोग लड़ रहे थे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का जो बायां साइड है, वो व्यक्ति बैठता है जो बहुत ही आदरणीय है या बहुत ही एक ऊंचा पद है, जिसके सम्मान का ज्यादा अधिकारी है। और दाहिना हिस्से में वो बैठता है जो प्रभु का एक करीबी मित्र है। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि अंतिम भोज का जो समय है, प्रभु यीशु मसीह उस घटना को देखना, प्रभु को स्मरण है, प्रभु को मालूम है ये आखिरी समय है, यहाँ पर इसके बाद मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, ये सारे घटना है, आखिरी भोज है। लेकिन इस आखिरी भोज में भी ये चेले लड़ रहे हैं कि बड़ा कौन है हम में से, कौन बैठेगा प्रभु के बगल में। लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने उसी टाइम उनको टोका और क्या किया, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तौलिया लिया और उनके पैर धोना शुरू कर दिया। उस घटना को हम लोग देखते हैं, ये लोग बड़े होने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तुरंत तो इनको डांटा और तौलिया लिया, इनके पैर धोना शुरू किया। ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने असली गद्दार कौन है ना, उसके विषय में प्रभु ने बोला कि तुम में से एक मुझे पकड़वाने वाला है। प्रभु अपने इस प्रभु भोज में, यहां पर आपको मालूम है फसह का भोज एक प्रभु भोज के रूप में तैयार हो जाता, प्रभु उसको प्रभु भोज की विधि के रूप में ठहराता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, अपना अंतिम संदेश देता है। फिर हम आगे जब हम देखेंगे, वहां पर है मध्यस्थ प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह अपनों के लिए करता है और गीत के साथ समाप्त करता है, और ये सारे गत्समना वाटिका की ओर जाते हैं, सबके सब गत्समना वाटिका की ओर जाते हैं। तो हम जैसे डे ऑफ एक्शन करके, ये बहुत से कामों का जो दिन है उसको जब हम बोलते हैं, इसको असली में आप कहा जाए तो डे ऑफ सैक्रामेंट या विधि का दिन भी करके हम कह सकते हैं। तो यहां पर जब हम देखेंगे इस घटना को, हम परमेश्वर के वचन में
जब हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की इस नम्रता की घटना को, बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर सीखने के लिए देता है। इस घटना को जब हम लोग समझते हैं तो अपने जब ये प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम समय, इसमें भी जब चेले लोग लड़ने लगे, आप इस बात को समझने के लिए हम लोग एक बार निकालेंगे मत्ती 11:29। मत्ती 11:29। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया। मत्ती 11:29। मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम हाँ जी। अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो आप यहाँ पर देखना, हम जो घटना हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है मुझसे सीखो। आपको मालूम है, ना सिर्फ इस घटना में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों के सामने उस नम्रता का परिचय दिया, नम्रता के विषय में बताया। इस आपको मालूम है, जब पकड़वाए जाने का समय है, एक आखिरी भोजन के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन इस समय में भी ये लोग लड़ रहे हैं कि हम में बड़ा कौन है। आप समझना प्रभु यीशु मसीह के दिल में क्या गुजर रहा होगा कि ये लोग अभी भी किस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जब तौलिया लेकर चेलों के लिए पैर धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया, आपको मालूम है 2 लोग ही झुककर पैर धो सकते हैं। एक तो माँ अपने छोटे बच्चे के लिए झुकने को, अपने बच्चे के पैर धोने के लिए तैयार हो सकती है। एक माँ अपने छोटे बच्चे के लिए, किसी और के लिए नहीं। वहीं एक गुलाम किसी और के लिए नहीं, अपने मालिक के लिए ही क्या हो सकता है, झुक सकता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह तौलिया लेकर क्या करने के लिए गया? पतरस अपने चेलों के पैर धोने के लिए उसने शुरू किया। और जब ये काम उसने जब शुरू किया, पतरस को झटका लग गया। आपको मालूम है, जब अंतिम भोज का समय है, अक्सर एक रिवाज था कि जब भी भोज होता था तो दास या दासी, उनका काम होता था पैर धोने का। ये चेले तो बड़ा कौन है आपस में ही लड़ने के लिए लड़ मर रहे थे कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो पैर धोना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन इस घटना में हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रभु यीशु मसीह को आप देखना, तुम लड़ रहे हो बड़ा कौन है, ठीक है, मैं ही झुक जाता हूं, मैं ही तुम्हारे पैर धोता हूं। आप देखना प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। आगे जब हम वचन में देखते हैं, इसके प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी अपने बाकी आपस में कभी भी किसी के क्या नहीं धोए, पैर नहीं धोए। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी आपस में एक दूसरे के पैर नहीं धोए। यहां पर उनके लिए एक सबसे, आपको मालूम है, यहां पर हम देखते हैं सबसे बड़ा उदाहरण क्या, प्रभु यीशु मसीह इनके पैर धोने जा रहा। हम किसी के आगे हमसे झुका नहीं जाता, लेकिन यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कदम उठा रहा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शुद्धता और एक नम्रता का एक लेसन दिया। शुद्धता और नम्रता एक चेले की पहचान है। शुद्धता और नम्रता, जिसके बारे में हम पवित्रीकरण और धर्मी ठहराए जाने के विषय में भी हम लोग देख सकते हैं। आपको मालूम है, जब चेले लोग अपना प्रेस्टीज या अपनी इज्जत को देख रहे थे, वो लोग भूल गए कि सम्मान नम्रता के द्वारा आती है। ध्यान रखना, चेले
अपनी इज्जत को देख रहे थे, मैं बड़ा हूं, मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन वो ये बात भूल गए कि सम्मान नम्रता के रास्ते से आती है, नम्रता के रास्ते से। आपको मालूम है ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे ऊंचा पद जो है वो जो दे सकते थे वो है नाइट ऑफ द गार्टर करके। सबसे ऊंचा पद एक नाइट का होता था। तो लेकिन प्रभु परमेश्वर जो स्वर्गीय राजा है वो जब किसी को एक सबसे ऊंचा पद देता है, सबसे सम्मान का पद देता है, तो क्या बोलता है? यीशु मसीह के समान बनो, प्रभु यीशु मसीह के समान बनो। प्रभु यीशु मसीह का सम्मान का मतलब क्या है? तौलिया पकड़ने को तैयार हो। हर कोई ऊंचा बनना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, लेकिन हर कोई तौलिया पकड़कर दूसरे के पैर धोना नहीं चाहता। हर किसी को बड़ा पोजीशन चाहिए, लेकिन कौन है जो नम्र बनकर पैर धोने के लिए भी तैयार होगा? पैर धोने के लिए मैं आपको बोलता हूं, जहां चेले बड़े बड़े बनने के लिए क्या कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के बाईं ओर कौन बैठेगा, दाईं ओर कौन बैठेगा, जब वो इस बात में झगड़ रहे, प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे पैर धो देता हूं, मैं तुम्हारे आगे झुकने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। मैं नम्र और दीन हूं। आप अगर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का नम्रता को अगर आप देखेंगे, एक सबसे यूहन्ना आप 13:16 भी आप पढ़ लीजिए। यूहन्ना 13:16। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। मैं तुम्हारा स्वामी होकर, मैं तुम्हारा प्रभु होकर, मैं अगर तुम्हारे पैर धोने के लिए झुक सकता हूं तो तुम्हें क्या परेशानी है? आपको मालूम है एक व्यक्ति के स्वभाव में है ना, सबसे मुख्य जो कमी है वो है उसका घमंड, जो हर एक व्यक्ति के स्वभाव में है, जो हमें आदम से मिला है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का काम हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जो आखिरी आदम है, वो उसके स्वभाव से नम्रता को ले सकता है। पहले आदम के द्वारा हम एक रगों में घमंड है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक अपने जीवन में नम्रता को लेकर आ सकता है। यहां पर आपको मालूम है हम परमेश्वर के वचन से जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो यहां पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह, आप इस घटना को समझने के लिए मैं साफ साफ चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव को हम लोग एक एक देखें। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब नम्रता के विषय में बताता है, वो नम्रता क्या है, नम्र और दीन में फर्क क्या है? नम्रता परमेश्वर के संदर्भ में झुकना है, वहीं दीनता मनुष्य के संदर्भ में झुकना है। दोनों में क्या है? एक झुकने के विषय में बात की गई है। यहां पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की नम्रता प्रभु यीशु मसीह ने किस किस प्रकार से दिखाई, हम अपने जीवन से भी उस बात को देख सकते हैं। आप एक बार पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 5:30। यूहन्ना 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हाँ, यहां पर इस एक एक घटना को जब हम देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए उसको। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जैसा यहाँ पर सुनता आप हूँ, यहाँ पर हम एक एक घटना को ना प्रभु यीशु मसीह की बात को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता,
एक घमंडी व्यक्ति क्या बोलता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक घमंडी और नम्र व्यक्ति में फर्क क्या है? घमंडी में बहुत सारी बात, घमंडी क्या बोलेगा, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। नम्र व्यक्ति क्या है? आप बोलिए, नम्र व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आप ये कौन बोल रहा है, आपको मालूम है? जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, क्या बोल रहा है? मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, और जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। यानी न्याय भी मैं अपने मुझ में मैं खुद से भी न्याय नहीं करता। फिर आगे बोलता है, मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यह है नम्र व्यक्ति। घमंडी व्यक्ति क्या बोलता है? हाँ, अगर इसका ठीक उल्टा आप पढ़ लेंगे तो घमंडी व्यक्ति क्या बोलेगा? मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हाँ, फिर क्या बोलता है? मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं, कैसा न्याय करना है मुझे न्याय करना आता है। फिर मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं कि अच्छा क्या है गलत क्या है, मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। आप देखना, इस आयत में नम्रता क्या है हमने देखा, और इसी आयत को ठीक विपरीत ले जाओ, हमें मालूम चल जाएगा घमंड क्या है। और हम अपने जीवन को भी जांच सकते हैं कि क्या मेरे जीवन में, हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे आचरण में क्या है। आप पढ़ लीजिए यूहन्ना 8:50 पढ़ लीजिए एक बार। ये वीरवार की घटना को समझने के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो नम्रता का बात इसमें बताया, यूहन्ना 8:50 पढ़ लीजिए। पढ़ा सर। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूँ। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय हाँ, करता है। बस यहां पर क्या बोलता है? मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। प्रतिष्ठा किसको बोलते हैं? मैं अपनी तारीफ नहीं चाहता। हम में से कितने बोलेंगे कि मेरी तारीफ नहीं हो, मेरे बगल वाले की तारीफ हो? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। बस यहां पर क्या बोलता है? मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मतलब प्रतिष्ठा केवल परमेश्वर की हो, मैं प्रतिष्ठा नहीं हूं। लेकिन आपको मालूम है, हम छोटा सा भी कोई अच्छा काम कर देते हैं, हम क्या बोलते हैं? लोग मेरी तारीफ करें, है ना, कोई हमारी तारीफ करे, कितना अच्छा लगता है। आपको मालूम है, जिसके अंदर घमंड है उसको अच्छा लगता है, लेकिन जो नम्र है वो क्या बोलता है? मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मेरी तारीफ हो मुझे नहीं, मुझे नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं है कि कोई मेरी क्या करे, मेरी तारीफ करे। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। पहला बोलता है मैं अपने आप से कुछ कर नहीं सकता। आप देखिए, नम्रता का एक एक गुण हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में दिखाते हुए आ रहा, लेकिन चेलों को समझ नहीं आ रहा। जब आपको मालूम है, जब पैर धोने का जो समय आ रहा है ना, नम्रता की पराकाष्ठा है। कितना झुक कर दे दिया, दिखा दिया नमूना, इतना झुक कर कि मैं इतना तुम्हारे लिए झुक रहा हूं। यहां पर अगर आप देखें यूहन्ना 7:16, यूहन्ना 7:16, यीशु यीशु ने ने उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। हाँ, यहां पर लिखा है यीशु ने उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, मेरे भेजने वाला। मतलब यीशु बोलता है मैं जो सिखा भी रहा हूं ना, वो मेरा अपना नहीं है, वो भी मेरे भेजने वाले का है। हम अक्सर कभी कुछ सिखाते तो हम क्या बोलते हैं? ये मैंने सिखाया, ये मेरी चीज है, ये मेरा ज्ञान है। हाँ, हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, लेकिन यीशु क्या बोलता है? जो मैं सिखा भी रहा हूं ना, जो उपदेश भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये उपदेश भी मेरा नहीं है। कहने का मतलब है किन किन घटनाओं के द्वारा यीशु नम्रता का परिचय दे रहा। हम अपना घमंड किस प्रकार से दिखाते हैं? लोग बोलेंगे, लोग हमें बोलेंगे, आपको क्या क्या आता है?
हम बोलेंगे बैठो कुर्सी में, मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे मैथ आता है। स्कूल वाले बोलते हैं मुझे मैथ, इंग्लिश, मुझे सब बोलना आता है, अच्छा इंग्लिश बोलना आता है मैं अपनी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट हूँ, या जो कॉलेज में है। हाँ, मैं अच्छे डिबेट में अच्छा मेरा अच्छा इमेज है, देखो मैंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। हाँ, जो जॉब में, जो घर में है, जो काम की जगह में है, वो अपनी प्रशंसा के गीत गाते हैं, देखो मैंने कहाँ कहाँ सब जगह का मैंने पानी पी रखा है, मुझे अच्छा दुनिया का अनुभव है, मुझे सब कुछ आता है। ये घमंड की, आपको मालूम है, एक घमंडी की गाथा है ये। लेकिन एक नम्र व्यक्ति की पहचान क्या है? ये नम्र यीशु जो सारी सृष्टि को अपने शब्द की सामर्थ्य से रचकर अभी भी संभाले हुए बोलता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से एक न्याय तक नहीं कर सकता, मैं जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। फिर बोलता है मैं अपनी प्रतिष्ठा भी नहीं चाहता। हम में से कितने बोलेंगे कि हाँ, अगर मैंने कोई बढ़िया काम किया, मेरी जगह किसी और की तारीफ हो जाए, कोई मेरे बगल वाला मेरा जूनियर कोई हो और लोग आकर उसको बोले, वाह भाई, वाह बहन, आपसे अच्छा, हाँ, आपने देखो कितना बढ़िया काम किया, आपने देखो कितना, आप कितने अच्छे हो, आपको कितना ज्ञान है, हाँ, आप कितने सुंदर हो, आप कितने ताकतवर हो, आपको क्या क्या गुण है। क्या उस समय मुझे बुरा लगेगा कि मेरे जूनियर की तारीफ हो रही है? मैं उससे ज्यादा अक्लमंद हूं, मैं उससे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं उससे ज्यादा अनुभवी हूं। क्या आपको दुख लगेगा? नम्रता क्या है? मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मैं अपनी तारीफ चाहता ही नहीं हूं, मेरी तारीफ हो करके मेरी इच्छा ही नहीं है। आप सोचकर देखिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। हाँ, फिर बोलता है मैं जो सिखा रहा हूं। अब हम क्या बोल सकते हैं? आपको पता है मुझे क्या क्या आता है, मुझे कितनी चीजों का ज्ञान है, कितना उपदेश मुझे मालूम है। हाँ, अगर घमंड है जीवन में, आपको मालूम है मुझे वचन के बारे में कितना ज्ञान है, इनको वचन के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैंने कितना वचन सीखा हुआ है, मेरा अपना है। जब मैं किसी को बताऊं, मैं ऐसे बताऊं, देखो मैंने सिखाया आपको, मुझे आता है। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरा उपदेश भी जो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, वो मेरा नहीं है, वो पिता का है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है। बोलते ना, नम्रता की पराकाष्ठा, कितना नम्र वो एक एक बात के लिए बन रहा है। फिर यूहन्ना 5:19 भी आप पढ़ लीजिए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यहां पर भी साफ साफ नम्रता क्या होता है? पुत्र कुछ नहीं कर सकता, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अगर हमसे पूछा जाए, हम लोगों को हमारी बात में घमंड क्या होता है? तू मेरी मदद कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, जा हट, मैं अपने आप से बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूं। हाँ, हमारा घमंड बोलता है कि मैं खुद से बहुत कुछ कर सकता हूं। वहीं प्रभु यीशु मसीह की नम्रता क्या बोलती है? मैं पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हम इन सारी आयतों के द्वारा हम अपने जीवन की नम्रता को देखें प्रार्थना पूर्वक। क्या मेरे जीवन में ये नम्रता है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थी? आप उसके साथ साथ यूहन्ना 7:28 भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना 7:28। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, हाँ, उसकी तुम नहीं जानते। यहां पर लिखा है, मैं आपसे आया नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। अगर कोई हमसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं जा रहा हूं, अपने आप से मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरा घमंड। यीशु नम्रता क्या बोलता है? मैं अपने मर्जी से मैं यहां पर नहीं आया,
मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा। ये आप सोचकर देखिए प्रभु यीशु मसीह का नम्रता। यूहन्ना 14:24 पढ़ लीजिए। जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। हाँ, जिसने मुझे भेजा यहां है। पर आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, जो वचन तुम सुन रहे हो ये मेरा वचन नहीं है, वो पिता का वचन है। आप सोचकर देखिए, अगर मुझे थोड़ा सा वचन आ जाए और मैं बोलूं मैंने आपको सिखाया ना वचन, तो बोलेगा तेरा वचन। ये घमंड है, ये नम्रता नहीं है। नम्रता क्या है? जो वचन भी तुम सुन रहे हो, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, ये मेरा नहीं है, ये वचन भी मेरा नहीं है। आप सोच रहे नम्रता कितनी घटनाओं में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के बारे में। यहां पर आपको मालूम है, और नम्रता का एक सबसे ठोस प्रमाण प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब हम देखते हैं, वो कैसे हमें दिखाई देता है कि लोग इसको क्या क्या बोलते थे। हजारों बार इसको जान से मारने का षड्यंत्र किया लोगों ने। और आगे जब देखते हैं कि लोग इसको क्या बोलते थे, लोग बोलते थे इसमें दुष्ट आत्मा है, ये पागल, ये सनकी है। हाँ, इसको क्या बोलते थे, ये तो पेटू है, खाता ही रहता है, पियक्कड़ है। और इसके इरादों पर, इसके चरित्र पर, हर चीज पर लोग उंगली उठाते रहते थे। लेकिन आपको मालूम है नम्रता का असली पहचान क्या है? उसने अपनी सफाई के लिए एक शब्द नहीं बोला। हमारे बारे में कोई एक शब्द बोल दे, पहला तो हमारा मुंह फूल जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हम ना जाने कितनी सारी बातें उसको सुना डालेंगे। उससे मालूम चल जाता है दाल में कुछ काला है, तू भी संत नहीं है, इसलिए अपनी सफाई के लिए बहुत कुछ बोल रहा है। यहां पे नम्रता क्या, इसको क्या बोल रहे हैं, तुझमें इसमें दुष्ट आत्मा है, ये पागल, ये सनकी है, ये पियक्कड़, किसको बोल रहे हैं? आप सोचकर देखिए प्रभु यीशु मसीह की। और जब तौलिया उठा रहा है, यहां पर हम देख सकते हैं तौलिया जब उठा रहा है ना, एक बहुत ही बड़ी घटना यहां पर हम देख सकते हैं। आप एक बार इस घटना के लिए यूहन्ना 13वां अध्याय उसका 2 से लेकर 5 पढ़ लीजिएगा। जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वा, तो भोज के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास ले आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, परमेश्वर पर से उठाकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक सबसे हैरानी की बात आप देखेंगे। यहाँ पे 3री आयत में लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जा रहा हूं। यानी यीशु अपना पोजीशन समझकर, वचन में ध्यान से समझना, अपने असली पोजीशन को समझकर कि मैं कौन हूं, अति पवित्र परमेश्वर जिसके सामने करूब अपना मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं करते, अपने पैरों को ढांपते हुए सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र करके घूमते हैं। ये वो है जिसके सामने दुष्ट आत्माएं कांपती और थरथराती हैं। ये वो है जिसके शब्द के सामर्थ्य से सृष्टि की रचना हुई है। वचन में लिखा है, उसने ये सब जानते हुए कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं, उसने क्या उठाया?
उसने तौलिया उठाया और अपने चेलों के पैर धोना शुरू किया। आप समझना इस बात, इसमें कितना अधिक हम नम्रता को हम देख सकते हैं। ये समझते हुए मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, अपना उस सब बातों को जानते हुए तौलिया उठाकर पैर धोना शुरू कर दिया। इससे हम क्या देख सकते हैं? नम्रता का पराकाष्ठा था, जहां चेले जो परमेश्वर के सामने कुछ है भी नहीं, जिनकी कुछ औकात भी नहीं है, अपने पोजीशन के लिए जब लड़ रहे हैं, ये जानकर कि मैं कौन हूं, चेलों के पैर धोने के लिए शुरू हो गया। कितनी अधिक नम्रता इसने दिखाई, कितना अधिक आपको मालूम है ये नम्रता उसने दिखाया कि वो कौन है और वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर मैं बोलता हूं, अगर परमेश्वर हम एक एक को मदद करे प्रभु की उस नम्रता को समझने के लिए, तभी हम समझ पाएंगे नम्र व्यक्ति होना क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह जो नम्र था उसका अर्थ क्या था। यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पर हम प्रभु की इस विधि को देखते हैं कि तौलिया लेकर पैर धोने के बाद, आपको मालूम है जब पैर धोते वक्त, आपको मालूम है कौन भी है साथ में, अगर हम देखें पैर धोते वक्त बगल में प्रभु यीशु मसीह किसके भी पैर धो रहा है? यहूदा इस्करियोती के भी पैर धो रहा है। इस वीरवार की घटना को हम समझे, प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले के भी पैर धो रहा, और इसका पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती इसके बगल में बैठा है, सबसे सम्मान की जगह में। और प्रभु यीशु मसीह ने, आपको मालूम है, आखिरी पल तक किसी को नहीं बताया कि यही है जो मुझे पकड़वाएगा करके। क्यों? आखिरी पल तक उसको क्या दिखाया? उसको हर एक मौका दिया। प्रभु ने उसके पाप को प्रकट नहीं किया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने उसको इतना मौका दिया कि वो अपने पाप से मन फिराए, इतना मौका दिया। जिनके पाप प्रकट हो जाते हैं उन पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन आपको मालूम है सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या है? जिनके पाप परमेश्वर प्रकट नहीं कर रहा, जिनके पाप प्रकट नहीं कर रहा, उनके गुप्त पापों के विषय में परमेश्वर उन्हें मौके पर मौका दिए जा रहा है कि तुम मन फिरा ले। एक सबसे भय योग्य, एक डरावनी बात है, सबसे डरावनी बात है। मालूम है ये मुझे पकड़वाएगा, लेकिन सबसे आदरणीय जगह में बैठा हुआ है। मालूम है ये गद्दार है, लेकिन इसके पैर धोने के लिए तैयार है। आपको मालूम है ये क्या करेगा? मुझे धोखा देगा। फिर भी एक घनिष्ठ मित्रता का पहचान, वो संबंध कैसे दिखता है? जब रोटी डुबोकर जब जिसको देते हैं ना, वो घनिष्ठ मित्रता का सबूत है, एक गहरा मित्रता का सबूत है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कितना बड़ा गद्दार उस रोटी को लेकर खा गया। अपनी असलियत को उसने दिखा दिया कि कितना बड़ा गद्दार था। प्रभु ने आखिरी तक इसको मौका दिया, इसके पाप को प्रकट नहीं किया। अगर प्रभु यीशु मसीह एक बार बोल देता कि यहूदा इस्करियोती ही पकड़वाने वाला है, पतरस मलकुस का कान काटने की जगह में उसी टाइम उसको जान से मार देता, उसी टाइम यहूदा इस्करियोती को जान से मार देता। लेकिन प्रभु ने उसको इतने अवसर दिए, मैं तेरे पाप को नहीं बताऊंगा किसी के सामने, मैं तेरे पाप को प्रकट नहीं करूंगा, अंतिम घड़ी तक प्रकट नहीं करूंगा। कारण क्या तू खुद से मानेगा? क्या खुद से तू मन फिराएगा? आपको मालूम है अगर आप में से किसी, हम में से किसी के भी पाप को अगर प्रभु प्रकट नहीं कर रहा, हम में से कितने हम लोग आसपास देखते हैं जिनके पाप प्रकट हो जाते हैं, हम उनको तुच्छ नजर से देखते हैं, गए गुजरी नजर से देखते हैं। लेकिन हम में से कितने होंगे जिनके पाप है जीवन में, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं कर रहा, प्रभु छिपा कर रख रहा है। मालूम है, ये ना सोच यहूदा मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुझे आखिरी दम तक मौका दूंगा। क्या तू मन फिराएगा? इस महामारी के बीच में
परमेश्वर हर एक लोगों को एक अवसर देता है, हर एक को एक अवसर दे रहा है। इस महामारी में भी परमेश्वर जब आपको और मुझे वचन सीखने का एक मौका दे रहा है ना, आपको मालूम है एक अवसर है, एक अवसर है। तो ये ना सोच मुझे मालूम नहीं है, मैं चाहूं तो एक क्षण नहीं लगेगा तेरे पाप को मैं सबके सामने प्रकट कर सकता हूं, लेकिन तेरे पाप इसलिए प्रकट नहीं, क्या तो गुप्त रूप में, क्या तू मेरे सामने इन पापों को छोड़कर तू मन फिराएगा? क्या तू मन फिराएगा? हे यहूदा, अंतिम क्षण तक मौका दिया। मैं बोलता हूं प्रभु एक बोल देता ना, एक बार, सबने उसके टुकड़े कर देने होते, सबने उसके टुकड़े कर दिए होते, लेकिन प्रभु ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये चेले छोड़ेंगे नहीं उसको अगर मालूम चल गया तो। लेकिन प्रभु ने उसको इतना आदर और सम्मान का स्थान दिया, इतना प्रेम दिखाया, मित्रता का घनिष्ठ हाथ उसके आगे फैलाया, रोटी डुबो के उसको दी, उसके भी पैर धोए। हे यहूदा, कोई कमी नहीं छोड़ी तेरे लिए मैंने, कोई कमी नहीं छोड़ी तेरे लिए, सब किया मैंने, सब किया मैंने। एक तेरे पाप इसलिए प्रकट नहीं कर रहा, आखिरी समय तक तुझे मैं मौका दे रहा हूं, क्या तू मन फिराएगा? आपको मालूम है चूमने के लिए जब आ रहा, वहां पर भी हम जब देखेंगे बहुत बार चूम रहा है यीशु, तब भी उसको बोल रहा है दोस्त जो काम तू करना चाहता है जल्दी कर। क्या कमी रह गई प्रभु के प्रेम में? क्या कमी रह गई प्रभु के किसी भी कार्य में? आपको मालूम है परमेश्वर जब हम एक को प्रतिदिन वचन सीखने का और प्रभु के चरणों में आने का जो मौका देता है ना, हमारे लिए भी वही संदेश है, क्या कमी रह गई? तुझे अंतिम समय तक, मौत के दरवाजे में खड़े होने के समय तक तुझे मैं मौका दे रहा हूं, क्या तू मन फिराएगा? क्या तू अपने पाखंड को छोड़ेगा? आपको मालूम है यहूदा कितना बड़ा पाखंडी था, चेलों को भनक नहीं थी, लेकिन प्रभु को उसके पाखंड का रूप मालूम था। प्रभु उसके पाखंड के अंदर तक उसको देख सकता था कि ये कौन, ये कैसी चीज है, ये क्या चीज है। आपको मालूम है हम प्रार्थना में हम लोगों के सामने कितना भी धार्मिक बने, वो हमारे पाखंड के आर पार हमारी असलियत को, हमारी छुपी हुई असलियत को वो जानता है। लेकिन फिर भी हम वचन में जब हम पढ़ते हैं, फिर भी वो हमें एक अवसर देता है। यहां पर जब हम देखते हैं जो प्रभु का जो भोज है, यहां पर प्रभु ने फसह का भोज को, जो फसह का मेमना था, फसह का भोज को प्रभु ने क्या किया? प्रभु भोज में उसने बदल दिया। फसह, ये जो असली परमेश्वर का पुत्र, जो सच में परमेश्वर का मेमना, जो असली फसह का मेमना था, जगत के पापों के लिए बलि होने के लिए जा रहा था, ये असली प्रभु भोज का प्रभु यीशु मसीह ने, आपको मालूम है अपनी सेवकाई के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बपतिस्मा की विधि को पूरा किया, उसके लिए अपने आप को समर्पण किया। अब इस अंत के समय में, इस वीरवार के समय में प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज की विधि को रख रहा है। अपनी मृत्यु का, उसकी मृत्यु का जो प्रभु भोज है, ये प्रभु भोज, ये रोटी और दाखरस, उसके एक, आपको मालूम है, एक मौन प्रचारक का संदेश है, ये उसके गुप्त आगमन का संदेश है, ये उसके लोगों का एक गहरे संबंध का संदेश है। रोटी जो जीवन देती है और जो लहू जो उनको आत्मिक रूप से शुद्ध करता है। हाँ, यहां पर जब हम देखते हैं ये स्तुति का विधि प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया। आपको मालूम है यहां पर जब हम देखते हैं इस भोज के समय में प्रभु यीशु मसीह ने, बेशक दिल कितना भी भारी है, कितना भी उदासीनता से भरा है, आपको मालूम है मसीह ने अपने चेलों के साथ गीत गाया। इतनी आने वाली इतने बड़े कष्ट को देखकर, इतने बड़े दुख को देखकर भी प्रभु यीशु मसीह क्या गा रहा है? प्रभु गीत गा रहा है।
और ये जो जिसे हम हलेल गीत, उस समय जो गीत गाया जाता है उसे हलेल के रूप में हम जानते हैं। वो जो फसह के जो गीत है, भजन संहिता 115 से 18 के बीच के जो भजन संहिता जो है वो यहूदी लोग गाते थे। प्रभु यीशु मसीह भी उस समय में गीत गाते हुए क्या कर रहा है, जा रहा है गीत गाते हुए। दिल भारी है, दुख है, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी वो गीत गा रहा है। जो दुख जो स्वीकार कर लेता है पिता की इच्छा के अनुसार है, पिता की इच्छा है, वो उस दुख के समय में भी गीत गाने के लिए तैयार हो जाता है। यहां पर दाऊद सोच भी नहीं सकता होगा कि ये गीत उसको बल देने, प्रभु यीशु मसीह को जो उसका पुत्र कहलाएगा उसको भी बल देने वाला काम करेगा। 115 से 118 जब आप यहां पर, हमारे पास समय नहीं है उतना कि हम उस गीत की ओर जा सके, क्योंकि वीरवार का जो घटना है कामों से भरा हुआ, एक एक प्रभु के कामों से भरा पड़ा, एक बहुत ही बड़ा है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा एक एक बात पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने घरों में उसको पढ़ सकते हैं जो प्रभु ने उस दुखद घटना में उस गीत को जो गाया। यहां पर जब हम देखते हैं उसकी सेवकाई की जो विधि को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु ने बताया कि उनमें से एक पकड़वाया जाने वाला है, पतरस इनकार करने वाला है, सारे चेले छोड़कर जाने वाले हैं। आप सोचकर देखिए, ये वीरवार की घटना में प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहा, ये यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाने के लिए जाएगा, ये पतरस, ये मेरा 3 बार इनकार करने वाला, सारे चेले छोड़कर जाने वाले हैं। यहां पर जब देखते हैं ये सब दुख और वेदना को देखते हुए भी उसने क्या किया, अपने चेलों का साहस बढ़ाया। अगर आप यूहन्ना 14 का 1 से 3 एक बार पढ़ लीजिए, यूहन्ना 14 का 1 से 3, आपको मालूम है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना हो तो मैं तुमसे यह कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ जी, यहां पर साफ साफ जब हम देखते हैं ना, यूहन्ना 14 का 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं, इस दुखद ये वीरवार के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक आखिरी, जो बोलते हैं ना, आखिरी संदेश दे रहा है। तसल्ली की जरूरत इसको है, लेकिन ये अपने चेलों को पहले से ही मेंटली प्रभु यीशु मसीह तैयार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। क्या बोल रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना। आप देखना आखिरी में एक बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट्स है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आपको मालूम है, जो भी प्रभु के लोग हैं जब दुखों से गुजरते हैं, प्रभु का संदेश इसी प्रकार का है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। एक सबसे बड़ा एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मालूम है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है मुझ में बने रहो। यूहन्ना 15वां अध्याय का महत्व तब बढ़ जाता है, मुझ में बने रहो। यूहन्ना 16वां अध्याय में आप देखेंगे, आप देखना एक एक घटना आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के आखिरी संदेश में। यूहन्ना 14 अध्याय में इनको हिम्मत दे रहा है। यूहन्ना 15वां अध्याय में आप देखेंगे प्रभु बोलता है मुझ में बने रहो, बने रहने के विषय में बोलता है। और तीसरा यूहन्ना 16वां अध्याय में क्या बोलता है, पवित्र आत्मा, उसके सामर्थ में परिपूर्ण रहो, पवित्र आत्मा से भरो। आपको मालूम है, ये 3 चीजें ही एक व्यक्ति को दुख में सहायता कर सकती हैं। जब कोई एक व्यक्ति को दुख में जब सहायता नहीं कर सकता, ये 3 बातें यूहन्ना 14, 15 और 16 एक व्यक्ति को मजबूत करता है,
एक व्यक्ति को दिलेर करता है। जब आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए अपने आप को जब बलि होने के लिए जाने से पहले, हम यूहन्ना 17वां अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर महायाजकीय प्रार्थना के विषय में देखते हैं। महायाजकीय प्रार्थना, महायाजकीय यूहन्ना 17वां अध्याय में हम 3 भागों में उसको हम देख सकते हैं। आप हमारे हिंदी बाइबल में भी उसे 3 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से, हाँ, अगर आप उस प्रार्थना को देखेंगे, पहले स्वयं के लिए कर रहा है, फिर अपने चेलों के लिए कर रहा है, तीसरा सभी विश्वासी, जब चेलों के प्रचार के द्वारा सभी विश्वास, जो भी विश्वास करेगा उन सब के लिए कर रहा है। अक्सर आपको मालूम है, प्रभु की प्रार्थना करके जब हम लोग बोलते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में मत्ती 6:9 से 13 जो आता है कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है ना, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रभु की प्रार्थना नहीं, असली में कहा जाए प्रभु ने शिष्यों को सिखाया हुआ एक पैटर्न है। प्रभु कभी भी वो वाली प्रार्थना कर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने कभी पाप किया ही नहीं। उस प्रार्थना में हमारे अपराधों को क्षमा करके भी बोलते हैं। प्रभु ने कभी अपराध किया ही नहीं। प्रभु का अगर असली में बोले, अगर कोई प्रार्थना प्रभु कर सकता था, वो यूहन्ना 17वां था, जो प्रभु यीशु मसीह कर सकता था, और जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही एक सुंदर ढंग से प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रार्थना को किया। फिर आगे हम इस वीरवार की घटना में जब हम आते हैं, यहां पर आता है दुख की विधि के बारे में हम देखते हैं। ये दुख की विधि में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी की ओर जा रहा, इस वीरवार की घटना में हम देखते हैं कि उस समय में वो उस दुख को अनुभव कर रहा जो शायद ही कोई समझ सके। कोई समझ नहीं सकता जो दुख प्रभु यीशु मसीह इस समय अनुभव कर रहा, क्योंकि यही एक इकलौता था जो बिल्कुल, बोलते ना, बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल नम्र। यही असली दुख क्या है ना, उसका आथा को आपको मालूम है, गतसमना का एक है, उसका गतसमना है, उसको एक तरीके से बोला जाता है निचोड़ने वाला जगह, यानी अच्छे से दबाया हुआ प्रेशर में वो वाला स्थान के बारे में हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस जगह में था, अंग्रेजी में जब बोलते हैं, ये एक प्रकार से वाइन प्रेस, जैसे एक अंगूर का जिस प्रकार से जूस निकाला जाता दबाकर, ये वो समय था जिसमें प्रभु यीशु मसीह सारे दुख का प्रेशर अपने जीवन में अनुभव करता था। आपको मालूम है, एक प्रभु के दास ने कुछ इस प्रकार से लिखा कि जितनों का भी उद्धार हुआ, वो कभी भी नहीं समझ सकते कितना गहरा दुख उसने अपने जीवन में उस समय अनुभव किया। कितना गहरा दुख। अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए, अपनी खोई हुई भेड़ को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितने भयानक पीड़ा को सहा। अपनी खोई हुई भेड़ को बचाने के लिए उसने कितनी भयानक पीड़ा का दुख सहा। आपको मालूम है, जब वो अपने चेलों को गतसमना वाटिका में जब देखता है, वो लोग तो सो रहे हैं, और उनका सोना इसके दुख को कम नहीं, इसके दुख को और बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके दुख के समय में कोई इसके साथ जागकर प्रार्थना करने वाला भी नहीं है। यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो गतसमना का असली अर्थ ही यही था, ऑयल प्रेस करके। गतसमना का अर्थ ही यह था। तो यहां पर देखते हैं, ये वो जगह था जहां परमेश्वर का पुत्र, जिसका पसीने में भी खून मिला आ रहा है, पसीने में खून के ड्रॉपलेट्स है, यानी आपको मालूम है खून के ड्रॉपलेट्स, आपको मालूम है मेडिकली जब बोला जाता है तो बोलते हैं जब एक व्यक्ति के ऊपर, जब उसके सहने से बाहर जब कुछ बातें होने लगती हैं, जब हद से ज्यादा जब सहने से बाहर हो जाता है, तो हमारे यहाँ की नसें फटने लग जाती हैं। जब इधर की नसें फटने लग जाती हैं, तब उसमें से खून मिक्स होकर आता है। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमना वाटिका में है,
आप उस पीड़ा को समझ कर देखना कि खून के ड्रॉपलेट्स उसके पसीने में टपक रहे हैं। किसके लिए? एक निर्दोष, एक पवित्र, एक नम्र, अपनी उस खोई हुई भेड़ के लिए, अपनी उस खोई हुई भेड़ के लिए इतना भारी कीमत वो दे रहा है। वो अकेलापन की शर्मिंदगी, मानसिक रूप से दबाव, जितना दुख, बोलते ना, एक व्यक्ति जो कल्पना नहीं कर सकता। अगर कहा जाए, आप प्रकाशित वाक्य 13 का 8 पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 13 का 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हाँ, यहां पर आप देखेंगे बस वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जगत की उत्पत्ति से के समय से, यानी आपको मालूम है मनुष्य को बनाने के बाद, मनुष्य के पाप करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सोचा, या परमेश्वर ने नहीं सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा कि लोग कि इनसे पाप हो गया, अब इनकी जगह जान दे। जगत की उत्पत्ति के समय से प्रभु को मालूम है इनके लिए जान देना है, और जगत की उत्पत्ति के समय से वचन बोलता है वो घात हुआ है, एक तरीके से पूरी तैयारी है। लेकिन यहां पर जब देखते हैं उसका असली रूप, हम देखते हैं कितना भयानक पीड़ा। आपको मालूम है भजन संहिता 22 जब आप पढ़ेंगे, वो कलवरी का भजन है जो वीरवार की इस घटना को हमें समझा सकता है कि किस प्रकार की वेदना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब गत्समना वाटिका में वो समझ रहा है, जो उत्पत्ति 3 का 15 में है, परमेश्वर बोलता है, हे शैतान, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, स्त्री के संतान का। उस घटना की गंभीरता कि वो तुच्छ जाना जाएगा, त्यागा जाएगा, और वो जो बातें अपने शत्रुओं से सहेगा, वो सब बातें, आपको मालूम है कि मैंने आपको बोला बुधवार की रात ही थी जो आखिरी नींद थी। अब कोई नींद है नहीं, अब तो सिर्फ मौत ही है, अब तो सोने का नाम ही नहीं है। इतना भयानक पीड़ा प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में सह रहा। गत्समना का जो दर्द है, जो दुख है, वो अगर आप सोच कर देखें, वो प्रभु यीशु मसीह बोलता है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। तब स्वर्गदूत आकर उसको क्या दे रहा है? उसको ताकत दे रहा। पिता की इच्छा को समझकर, आप देखना, उसने अपनी इच्छा से, प्रभु यीशु मसीह को कोई जबरदस्ती क्रूस पर लटकाने के लिए लेकर नहीं जा रहा। वचन में जब पढ़ते हैं, अपनी इच्छा से आपके और मेरे लिए वो क्रूस की मृत्यु को स्वीकार कर रहा। यहां पर जब देखते हैं, इसलिए जब उस वेदना को जब हम समझते हैं, वो जो प्याला है, जब हम देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मत्ती 26 का 39 में कि पिता हो सके तो ये प्याला हट जाए। मानवीय रूप में अगर कहा जाए ना, ये प्याला क्या है? इसे पीने से, ये प्याला क्या है? वचन में जब भी हम पढ़ते हैं, प्याला बताता है परमेश्वर का क्रोध। मैं बोलता हूं इंसान का क्रोध नहीं, परमेश्वर का क्रोध। ये प्याला क्या है? इसे पीने का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह पाप बन जाना, पाप बन जाने, पापी नहीं बन रहा, पाप बन जाना। आप समझना, पाप बन जाना। मेरे लिए वो पाप बन गया, वो श्राप बन गया, जिस पर परमेश्वर का पूरा क्रोध उतरा, परमेश्वर का पूरा क्रोध भड़का। कौन ये सब सह रहा है? अपनी खोई हुई भेड़ को बचाने के लिए, अपनी भेड़ से इतना प्यार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, हमारे लिए उस महान वेदना को सह रहा है। यहां पर आप देखेंगे, आपको मालूम है, इसलिए अगर इस बात को समझने के लिए आप एक बार यशायाह 53 का 12 पढ़ लीजिएगा। यशायाह 53 का 12। यशायाह 53 हम लोग आ जाए उस पे।
इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। हाँ, यहां पे लिखा है उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। और आगे पढ़ लीजिए। वह अपराधियों के संग न गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यहां पर देखना कि उसने अपना प्राण मौत के लिए उंडेल दिया। आपको मालूम है इस महामारी में अब अभी आज के दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया वैक्सीन के लिए। तुरंत लोग फटाफट क्या करने में लगे होंगे। आपको मालूम है कि उन लोगों का कहना था उनका सिस्टम ही हैंग कर गया कि इतनी रजिस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। बड़े से बड़ा अपराधी भी, आपको मालूम है जेल में बैठे लोगों को भी कोरोना हो गया, उनकी भी इच्छा भैया मरना नहीं है, फटाफट मुझे भी वैक्सीन लगा दो, मुझे भी जीना है। अपराधी होकर भी जीने की इतनी इच्छा है, लेकिन एक अपना प्राण अपनी इच्छा से मेरे और आपके लिए उंडेल रहा है। कौन सा व्यक्ति होगा? मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके और मेरे दिल के विचार, आपके और मेरे अंदर की सारी बातें अगर किसी को दिखा दी जाए, कौन व्यक्ति आएगा बोलने के लिए मैं इसके लिए अपनी जान दूंगा? आपको मालूम है वो अपनी भेड़ को जानता है, उसकी एक एक बात से वाकिफ है, लेकिन फिर भी वचन कहता है उसने अपने प्राण को उंडेल दिया, अपराधियों के संग गिना गया। साधारण मौत नहीं, एक अपराधी की मौत मर रहा है। और वचन में क्या लिखा है? तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। और यहां पे लिखा है अपराधियों के लिए विनती कर रहा है, अपराधियों के लिए विनती कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। आप अगर यशायाह 53 का 3 और 4 एक बार पढ़ लीजिए। यशायाह 53 का 3 और 4। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने अपना मैं इसको पढ़ लेता हूं। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहां पर हम जब देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, एक दो बात को हम लोग देखते हैं। दुखी पुरुष था। यीशु मसीह के पूरे जीवन काल में आपको मालूम है सबसे ज्यादा दुख उसने उठाया। दुखी पुरुष था। आप सोचिए, परमेश्वर के पुत्र की पहचान किससे हो रही है? ये कौन सा पुरुष है? ये दुखी पुरुष है। दुखी पुरुष होने पर भी वचन में लिखा है फिर भी उसने हमारे दुख को अपने ऊपर उठा लिया। आप समझना, दुखी पुरुष है, फिर भी उसने हमारे दुखों को भी अपने ऊपर उठा लिया। जो दुख हमारे जीवन में आना था उसको अपने ऊपर ले लिया। आप समझना उस बात की गंभीरता को। लोग इसे तुच्छ जानते हैं, मनुष्य त्याग देते हैं, रोग से जान पहचान है, लोग उससे मुख फेर लेते हैं। किसके लिए वो इतना प्यार दिखा रहा है? आपको मालूम है जब जब हम पाप की ओर जाते हैं ना, हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर मुख फेर लेते हैं। जब जब हम पाप की ओर जाते हैं, जब हम दुनिया को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, हम उसे देखकर मुख फेर लेते हैं कि प्रभु हमें संसार प्रिय है। आपको मालूम है उसने हमारे लिए इतनी भारी कीमत सही। पवित्र आत्मा ही हमारी मदद कर सकता है उसके इस प्रेम को समझने के लिए।
और वो तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य नहीं जाना। केवल पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को उसका मूल्य बता सकता है कि प्रभु ने मेरे लिए किया क्या है। इसलिए यहां पर लिखा है, हम हमारे दुखों को उसने उठा लिया, तो भी उसे हमने परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे लिए जब वो पाप बन गया, पापी नहीं, पाप बन गया। इसलिए हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर सबसे बड़ी बात जो आपको मालूम है वो है पाप। इसलिए हम एक एक को पाप को समझना है। आपको मालूम है, पाप वो चीज है जो सारी मुसीबत की जड़ है। जिसने परमेश्वर की सुंदर सृष्टि, परमेश्वर की दुनिया में जो भी अच्छे से अच्छी चीज है, आप और मैं, हम एक एक को पाप ने बिगाड़ कर बर्बाद किया है। पाप ने बिगाड़ कर, आपको मालूम है, सारे दुखों का, सारी समस्याओं का, सारी आपको मालूम है अंधकार का, मौत का जड़ है पाप। सारे दुखों का, सारी समस्याओं का, सारी मुसीबत का, सबकी जड़ है पाप। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने पाप को अपने ऊपर ले लिया, खुद पाप बन गया और परमेश्वर का क्रोध, आपको मालूम है, परमेश्वर की प्यारी चीज को जो पाप ने बिगाड़ा, परमेश्वर की प्यारी चीज को पाप के कारण मौत आ गई। हाँ, सारे दुख, बीमारी, सब चीज जो पाप के कारण आया। परमेश्वर को कितना खुंदक है इस पाप से, कितना नफरत करता है इस पाप से। वो सारा गुस्सा परमेश्वर का पाप के ऊपर का किस पर फूटा? जो आपके और मेरे लिए पाप बन गया। पापी नहीं बना, पापी बोलने का अर्थ है वो पाप करेगा, वो पापी नहीं बना, वो पाप बन गया जिस पर सारा सजा फूटा। आप समझना, उसने कितनी भारी कीमत आपके और मेरे लिए सही, कितनी भारी कीमत। इसलिए यशायाह 53:6 में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। फिर अगर आप रोमी 3:23 जब आप पढ़ेंगे, हम विश्वास करें ना करें, वचन बोलता है सबने पाप किया है, सबने पाप किया, हम सबने पाप किया। लेकिन सजा किस पर पड़ी? कौन था सजा का हकदार? मेरी जगह पर किसने उस सजा को, किसने अपने प्राण को उंडेल दिया? किसने? आपको मालूम है, दुख के बारे में जब देखें तो यहां पर देखते हैं पाप का परिणाम है दुनिया दुख का सामना कर रही है। पाप का परिणाम है दुख। जितने भी दुख आज हम दुनिया फेस कर रही है, महामारी, जितने भी दुख और परेशानी ये दुनिया फेस कर रही है, किसका परिणाम है? जब जगत में पाप आ गया, उन सब का परिणाम है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं, ना सिर्फ मनुष्य, वचन बोलता है सृष्टि भी कराहती है, सृष्टि भी कराहती है। आप सोचिए, जब सृष्टि करा रही है और मनुष्य दुखों से परेशान है, आप सोच कर देखिए मनुष्य का पुत्र या प्रभु यीशु मसीह कितना ज्यादा उसके परिणाम को देखकर दुखी है। मौत के विषय में जब पढ़ते हैं, याकूब 1:15 में हम पढ़ते हैं। मैं जल्दी से समय हमारे पास, मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं, जल्दी से उस घटना को मैं समझने का हम कोशिश करेंगे, वीरवार की घटना को। मृत्यु, वचन में लिखा है, जब पाप गर्भवती, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। यहां पर हम देखते हैं मौत इंसान के जीवन में किस लिए आ रहा। तो मनुष्य के तीन, अगर आप मनुष्य के जीवन में जो तीन चीजें, पाप, दुख और मौत, ये तीनों चीजों को आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा रहा है। पाप, दुख और मौत, जो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत, ये तीनों चीज को प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए अपने ऊपर उठा रहा है। आपको मालूम है, यशायाह 53 जब हम पढ़ते हैं, वो पाप को ऐसे उठा रहा है जैसे वो उसका अपना है। दुख को उसने अपने जीवन में उठा लिया। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? वो हमारे लिए पाप बलि बन गया, पाप बलि बन गया। जो बिल्कुल पवित्र था, उसने हमारे लिए उस कीमत को दिया, उस कीमत को चुकाया। इसके लिए आपको मालूम है, एक प्रभु का दास साफ साफ बोलता है, हे प्रभु,
मुझे समझने में मेरी सहायता कर कि तेरे लिए वो कितना भयानक वो जो पल होगा जब तूने मुझ जैसे पापी का पाप अपने ऊपर उठा लिया और मेरा दुख जब तूने मेरे स्थान पर सह लिया। हे प्रभु, मुझे समझने के लिए सहायता कर, तूने इतनी महान पीड़ा कैसे सही होगी। आपको मालूम है ये जो उद्धारकर्ता का जो दुख हम देखते हैं, ये आपको मालूम है व्यक्तिगत सबसे भयानक दुख था। क्यों? उसमें कोई दोष नहीं था, कोई गलती नहीं थी। एक निष्कलंक परमेश्वर का मेमना था, निष्कलंक, एक गलती जिसमें नहीं थी। आपको मालूम है एक व्यक्ति लेंटुलस ने अपनी पत्री में, अपने लेटर में उसने रोम के सीनेट को लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लिख रहा था। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कभी शायद हंसना जाना ही नहीं होगा। हंसना क्या होता है उसने कभी शायद जाना ही नहीं होगा। क्यों? उसने अंत के समय तक, जब हम वचन में वो बोलता है अंत के समय तक उसने इतना दुख उसने सहा है। मनुष्य के पाप को अपने ऊपर उठाते उठाते, आपको मालूम है जब एक व्यक्ति हद से ज्यादा जब दुख सहता है तो आपको मालूम है वो उसका वो इतना समय से ज्यादा उम्र वाला लग जाता है, क्योंकि उतना दुख सहते सहते उसके अंदर का स्थिति ऐसा हो जाता है कि अगर 30 साल का है तो 50 साल तक का वो उम्र का स्थिति हो जाता है। इतना दुख शायद उसने सहा, क्योंकि उसने जो बोझ उठाया वो इतना भारी था, वो शायद ही कोई और कभी सोच सके। आपको मालूम है उसने, यशाया ने जब उसको बोला वो धर्मियों के संग, धनवान के संग मृत्यु में भागी हुआ, तो वहां पे सवाल आता है कितनी मौत वो मरा है। वहां पर एक बात आती है कितनी मौत वो मरा है, क्योंकि हम सबका मौत उसने स्वीकार किया। कितनी मौत को उसने स्वीकार किया, क्योंकि हां उसने क्रूस की मृत्यु उसने सही। उसने परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लिया। आपको मालूम है इस दुख का मार्ग अकेला उसने चलने के लिए स्वीकार किया। इसलिए यहां पर हम लोग देखें, यहां पर हम लोग जो बात देखते हैं, सारी बात प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। ये एक बहुत ही वीरवार की घटना को जब हम देखते हैं, आप अगर निर्गमन 3:7 एक बार आप पढ़ लीजिए, निर्गमन 3:7। उस बात को हम लोग समझेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। हाँ, और बस यहां पर आप देखना, यहां पर परमेश्वर बोलता है मैंने उनके दुख को देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दुख उठा रहा है ना, ये ना सिर्फ देखना है, आप समझना, परमेश्वर उस दुख को अपने ऊपर लेकर सबके दुखों को, यहां पे लिखा है ना, उसने हम सबके दुखों को अपने ऊपर, हमारे ही दुखों को उसने क्या कर लिया, उठा लिया। अगर हमारा दुख वो हमें दे देना, हमारे दुख का हिस्सा, आप और मैं, आपकी और मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी, आपकी और मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। लेकिन हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर उठाया। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं वह हमारे जीवन में अब सहने से बाहर कुछ भी नहीं आने देता, और जो भी बातें हमारे जीवन में आने देता है वो हमारी भलाई के लिए आने देता है। हमारा कुछ भी नुकसान ना हो उस हिसाब से वो हर एक काम करता है। लेकिन वो अगर हमारे हिस्से का सब कुछ दे दे हमें, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। वो हमारे दुखों को, हमारा सब कुछ उसने अपने ऊपर सह लिया। पहले बोला मैंने उनके दुखों को देखा, लेकिन अब जब हम देखते हैं जितना प्रभु हमारे दुख को जानता है और जितना प्रभु ने दुख को चखा है, शायद ही दुनिया में कोई बोल सके कि दुख मैंने उतना सहा है। कोई नहीं बोल सकता। आपको मालूम है जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, मैं आपको बोलता हूं, एक जो जिस पर हम विश्वास करते हैं ना, उससे अच्छा हमारे दुख को कोई और समझ नहीं सकता, क्योंकि उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर उठाया है। उससे अच्छा हमारे दुखों को कोई नहीं समझ सकता। उसने हमारे लिए कितनी भारी कीमत उसने हमारे लिए चुकाई।
इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जब मत्ती 26 का 38 में लिखता है वो अत्यंत दुखी था, पहले से ही दुखी पुरुष है, लेकिन मत्ती 26 का 38 में हम पढ़ते हैं वो अत्यंत दुखी। बोलने का मतलब है ना, एक दुख का चरम सीमा है जो उसने प्रभु ने हमारे लिए उतना सहा। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जब प्रभु हमारे लिए जो दुख सह रहा, एक बहुत ही भयानक, जिसके बारे में हम आने वाले समय में हम उसके आगे की कई बातें हैं जो हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहां पर जो हमने जहां तक सीखा, हम एक एक बात को अगर देखें, हमने प्रभु की नम्रता को देखा, कितना हमारे लिए वो नम्र हुआ। फिर हमने देखा एक एक वीरवार की एक एक घटना को कि प्रभु क्या क्या कर रहा, चेलों को आखिरी संदेश दे रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है, और खुद हम सबके पाप को अपने ऊपर उठा रहा है, खुद इतना हम सबके दुखों को अपने ऊपर उठा रहा है। कहने का मतलब है जो इस बात की गंभीरता को समझता है वो अपने आप को पवित्र करता है कि प्रभु ने मेरे लिए जो सहा, प्रभु ने जो मुझसे प्यार किया, मैं कैसे फिर पाप में खेल सकता हूं, कैसे मैं घमंड में आकर अपनी मर्जी कर सकता हूं। मैं ऐसे नहीं कर सकता। केवल एक ही बात है, केवल पवित्र आत्मा ही हम एक एक को इस बात को खोल कर दे सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हमने आपका जो वचन देखा प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ है प्रभु इन बातों में बहुत कुछ है प्रभु, हम एक एक पर दया कर, तू अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दे। जो बातें हमने प्रभु सीखी, प्रभु आप एक एक से बात करें, उस बात की गंभीरता को समझने के लिए प्रभु आपने हमसे कितना प्यार किया, आपके प्रेम को समझने के लिए प्रभु एक एक की समझ को, एक एक की आंखों को प्रभु आप खोले। प्रभु एक एक से आप बातें करें प्रभु, एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए, वचन को मनन करने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।